हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। यूपी नीट 2025 का ब्रोचर रिलीज हो गया। इस ब्रोचर के आने के बाद एकदम से कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा यूट्यूब को फ्लड कर दिया, बोल दिया नंबर ऑफ सीट्स जो है वो इंक्रीज हो गई है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि इसके पीछे की क्या सच्चाई है, क्या सच में नंबर ऑफ सीट इंक्रीज हुई है या एज इट इज है। पूरा का पूरा ब्रोचर आप लोगों के सामने मैं डिस्कस करूंगा। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखो, विद प्रूफ आपको दिखाऊंगा कितनी सीट इंक्रीज हुई है या कोई सीट नहीं इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो आप लोग मेरे चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, जिससे कि आप लोगों की नीट 2025 की जो काउंसलिंग वाली अभी जर्नी स्टार्ट हो रही है उसको मैं एकदम से सिंप्लीफाइड बना दूंगा। आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चैनल रहने वाला है। स्टार्टिंग करते हैं, एज इट इज वही अर्हता मतलब एलिजिबिलिटी। आप यूजी नीट 2025 के लिए तभी अर्ह घोषित हो अगर आपने नीट 2025 का एग्जाम दिया है। और हम लोग बात कर लेते हैं यूपी नीट की। अगर यूपी नीट मतलब यूपी से गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए आप तभी एलिजिबल हो या गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको तभी कोटा मिलेगा अगर आपने 10th एंड 12th दोनों यूपी से कर रखा है, तो आप यूपी स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अगर आपने 10th और 12th दोनों बाहर से कर रखा है लेकिन आपके पास डोमिसाइल है यूपी का, तो आप यूपी के कोटा से एलिजिबल हो जाओगे। अगर इन दोनों में से कोई नहीं है तो फिर आपको ऑल इंडिया कोटा से आना पड़ेगा। जो टोटल गवर्नमेंट सीट होती हैं उनका 15% सीट जो होती हैं वो ऑल इंडिया कोटा के लिए जाती हैं और 85% जो सीट होती हैं वो स्टेट कोटा के लिए जाती हैं। ये बेसिक फंडा मैंने आपको बता दिया एलिजिबिलिटी, और जो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एलिजिबिलिटी है वो बताई। अगर हम बात करें कि प्राइवेट एमबीबीएस एंड बीडीएस दोनों, तो यूपी के जितने भी प्राइवेट एमबीबीएस और बीडीएस कॉलेजेस हैं वो सबके लिए ओपन है, ओपन फॉर ऑल। इवन जो यूपी के बच्चे हैं उनको भी इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता है, बिकॉज यूपी एक ओपन स्टेट है। तो यहाँ पे हर स्टेट का बच्चा आके प्राइवेट एमबीबीएस और बीडीएस कॉलेजेस में एडमिशन ले सकता है। आई थिंक ये चीज एकदम क्लियर हो गई होगी। आगे लेके चलता हूं आप लोगों को। एलिजिबिलिटी हो जाने के बाद रिजर्वेशन की बात करते हैं। रिजर्वेशन एज इट इज जो हमेशा लागू होता है। अनुसूचित जाति एससी 21%, एसटी 2%, ओबीसी 27% और ईडब्ल्यूएस 10%। ये रिजर्वेशन हर बच्चे को और हर जगह लागू होता है। यहाँ पे यूपी के अंदर 4 कॉलेजेस हैं जो कि एससीपी स्कीम के अंदर ओपन करे गए। ये कौन कौन से हैं? अंबेडकर नगर, कन्नौज, जालौन और सहारनपुर। इसमें ये स्पेशली एससी कास्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करते हुए कॉलेज ओपन हुए। तो यहाँ पे 62% का रिजर्वेशन है एससी के लिए। राज्य सरकार द्वारा आवंटित सीटें नॉट परसेंट 62 सीटें एससी के लिए हैं, अनुसूचित जाति के लिए 5, ओबीसी के लिए 11 और अनारक्षित मतलब अनरिजर्व 7 है। तो टोटल 85 सीट्स रहती हैं जो कि स्टेट कोटा के अंदर रहती हैं। इसकी जो 15 सीट है वो ऑल इंडिया कोटा में चली जाती है। ये जो कॉलेजेस हैं तो उनको नॉर्मल फिल करा जाता है एज रिजर्वेशन जो आपका अप्लाई होता है उसी के बेस पे। अब हम लोग बात कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की। आप लोगों के सामने लिखा हुआ है ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लग जाता है। इंपॉर्टेंट थिंग कम्स कि आपको ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कब बनवाना होता है? 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को कहां से सर्टिफिकेट बनवाना होता है? पूरे के पूरे सेंटर रिलीज होते हैं, उन सेंटर से जाके बच्चों को अपना सर्टिफिकेट बनवाना होता है। बात कर लेते हैं अल्पसंख्यक कॉलेजों की। निजी क्षेत्र के अल्पसंख्यक संस्थानों मतलब जो प्राइवेट और माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं उनके लिए ये पूरा का पूरा ब्रोचर है। निजी क्षेत्र के अल्पसंख्यक संस्थानों की 50% सीटों पर संबंधित धार्मिक अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों को आवंटन प्रदान किया जाएगा तथा 50% सीटें ओपन श्रेणी के अभ्यर्थियों की आवंटित की जाएंगी। मतलब जो माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं यूपी के अंदर उनमें 50-50 का सीन है। 50% रिजर्व सीट फॉर माइनॉरिटी एंड 50% सीट ओपन फॉर ऑल है। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये माइनॉरिटी कॉलेज है तो इसमें मुझे सीट नहीं मिल पाएगी। आगे आ जाते हैं। पंजीकरण प्रक्रिया, आपको 2000 रुपए देकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन किस साइट पे होगा? upnot.gov.in पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, काउंसलिंग कैसे करनी है, ये अगर आप सीख गए हो या नहीं सीखे हो तो सीख लो, खुद से कर लो। अगर आपको नहीं सीख पता है कि कैसे काउंसलिंग करनी है, करियर सपोर्ट नीट का हेल्पलाइन नंबर आप लोगों के सामने दिया हुआ है। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप करो और पेड काउंसलिंग ले लो। हम लोगों की पेड काउंसलिंग सबसे सस्ती काउंसलिंग है। अगर आपको एक एक्सपर्ट काउंसलर चाहिए और सबसे सस्ता चाहिए तो करियर सपोर्ट नीट ही आपको प्रोवाइड कर सकता है।
व्हाट्सएप पे आपको ब्रोचर दे दिया जाएगा, प्राइसेस बता दिए जाएंगे कि क्या प्राइसेस हैं नीट के, एमबीबीएस और बीडीएस के, और क्या प्राइसेस हैं आयुष कोर्स के। दोनों कोर्सेज कवर किए जाते हैं, आप लोग फटाफट ले सकते हो। पेड काउंसलिंग करते हैं हम लोग। अगर आपको फ्री में सीखना है तो आप चैनल के साथ में बने रहो, हर एक चीज सिखाऊंगा, फ्री में भी सिखाऊंगा। रजिस्ट्रेशन का सिंपल फंडा आपको बता दिया। आपको अपना मोबाइल नंबर और अपनी ईमेल आईडी यूज करनी है रजिस्ट्रेशन के टाइम, क्योंकि जब आप लॉगिन किया करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे ओटीपी आएगा, और यही ईमेल आईडी आपके फर्दर करेस्पॉन्डेंस के लिए भी यूज करी जाएगी। इसलिए आप लोग यही ईमेल आईडी यूज करना और अपनी ईमेल आईडी देना है इनको, ठीक है। जब आप, जैसे मैंने बताया, पंजीकरण फॉर्म भरने के पश्चात अभ्यर्थी को एक पासवर्ड बनाना होगा। ये तो सिंपल उसी का प्रोसेस है। अगर आप प्रोसेस करेंगे तो आपको ये सब कंटिन्यूअसली लेके जाएगा आगे आगे पोर्टल। जो आप 2000 रुपए जमा करेंगे वो आपका नॉन रिफंडेबल होगा। बात कर लेते हैं सिक्योरिटी मनी की, इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप गवर्नमेंट एमबीबीएस या बीडीएस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको 30,000 रुपए सिक्योरिटी मनी देनी है। आप ओनली प्राइवेट एमबीबीएस एंड गवर्नमेंट एमबीबीएस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको 2 लाख रुपए सिक्योरिटी मनी देनी है। आप गवर्नमेंट बीडीएस और प्राइवेट बीडीएस दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हो, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट और बीडीएस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको ₹1 लाख सिक्योरिटी मनी देनी है। आप गवर्नमेंट एमबीबीएस, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट एमबीबीएस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको 2 लाख सिक्योरिटी मनी देनी है। आप गवर्नमेंट बीडीएस प्लस एमबीबीएस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको 30,000 सिक्योरिटी मनी देनी है। ये सिक्योरिटी मनी रिफंडेबल होती है। अगर रूल्स एंड रेगुलेशन आप फॉलो करोगे तो ये आपकी सिक्योरिटी मनी आपको वापस आ जाएगी। अगर आप रूल रेगुलेशन नहीं फॉलो करोगे तो ये आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगी। ये सिक्योरिटी मनी जिस बैंक खाते से भुगतान किया जाएगा उसी बैंक खाते में नियमानुसार वापस कर दी जाएगी, जैसा मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए जिस भी अकाउंट से पेमेंट करना तो कोशिश करना कि आप लोग अपने अकाउंट से ही पेमेंट करो। जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, रिजर्वेशन से सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर लागू हो तो, लागू कैसे होगा? अगर आपने 10th 12th यूपी से ही कर रखा है तो आपको डोमिसाइल देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। चॉइस फिलिंग आपको करनी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज चॉइस फिलिंग ही होता है। पूरी की पूरी काउंसलिंग में आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है और कौन से कॉलेज को ऊपर रखना है, कौन से कॉलेज को नीचे रखना है, ये सब आपको नॉलेज होनी चाहिए। आपकी रैंक के बेस पे आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, इसके लिए करियर सपोर्ट नीट पेड काउंसलिंग दे रहा है। आपको सारा कुछ पेड काउंसलिंग के अंदर बताया जाएगा। ये रीसफलिंग का सुनो। अभ्यर्थी द्वारा पुनरावंटन हेतु दिए गए विकल्प के अनुसार यदि कोई सीट आवंटित हो जाती है तो पूर्व में आवंटित सीट स्वतः रिक्त होकर किसी अन्य अभ्यर्थी को आवंटित हो जाएगी। पुनरावंटन दैट मीन्स रीसफल न होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा पूर्व प्रवेशित सीट यथावत बनी रहेगी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए मैंने इसको डिस्कस कर दिया। अब आगे चल लेते हैं। प्रथम चक्र की काउंसलिंग में, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आपके लिए फ्री एग्जिट होगा। अगर आपको सीट मिलती है, आप नहीं ज्वाइन करना चाह रहे हो तो आपके लिए फ्री एग्जिट है, आपका कुछ नहीं जाएगा। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में अगर आपको सीट मिलती है और आप नहीं ज्वाइन करने जाते हो तो क्या होगा? संपूर्ण धरोहर धनराशि जब्त कर ली जाएगी। और देखो, राजकीय तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल डेंटल कॉलेजों हेतु द्वितीय चक्र की काउंसलिंग द्वारा आवंटित सीट पर अभ्यर्थी को प्रवेश प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में जमा की गई संपूर्ण धरोहर धनराशि जब्त कर ली जाएगी। मतलब आप अगर सेकेंड राउंड में सीट मिलती है और आप नहीं ज्वाइन करते हो तो आपकी पूरी सिक्योरिटी मनी चली जाएगी। और अगर आपको फिर थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो आपको फिर से सिक्योरिटी मनी देनी होगी। समझ गए आप लोग? थर्ड राउंड की काउंसलिंग की हम लोग बात कर लेते हैं। अगर थर्ड राउंड में आप लोगों को सीट नहीं मिलती है, सीट मिल जाती है और आप ज्वाइन नहीं करते हो, तब क्या होगा? तृतीय चक्र की काउंसलिंग देखिए, ये लिखा हुआ है, ये लिखा है राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज हो तो प्रथम द्वितीय चक्र की काउंसलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थी, ये आपके लिए नहीं, यहाँ पे देखते हैं, ये इसमें भी लिखा हुआ है राजकीय तथा निजी क्षेत्र में मेडिकल कॉलेजों डेंटल कॉलेजों है तो तृतीय चक्र की काउंसलिंग द्वारा आवंटित सीट पर अभ्यर्थी को प्रवेश करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में जमा की गई संपूर्ण धनोहर धनराशि जब्त कर ली जाएगी। अगर आपको अपनी सिक्योरिटी मनी बचानी है तो सीट मिल गई आपको, उसके बाद आपको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद आपको किस तरीके से वहां से रिजाइन देना है उसके रूल अलग हैं। कन्वर्जन एल्गोरिदम आपके सामने दिया हुआ है। अगर कुछ सब कैटेगरी की सीटें बचती हैं
थर्ड राउंड के बाद, तो उनका कन्वर्जन किस तरीके से करा जाएगा और इन सीट्स का कन्वर्जन थर्ड राउंड के बाद किस तरीके से होगा, वो भी आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। हिस्ट्री वैकेंसी राउंड के संबंध में सिंपल सा फंडा है, हर एक बच्चे को, जो भी बच्चा हिस्ट्री राउंड में पार्टिसिपेट करना चाह रहा है, उसको 2,000 रुपए देकर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। हर बच्चे को रजिस्ट्रेशन करना है, और अगर हिस्ट्री वैकेंसी राउंड से आपको सीट मिलती है, फिर आप ज्वाइन नहीं करते हो, तो आप नीट यूजी 26-27 के लिए प्रतिबंधित कर दिए जाओगे। ये आप लोगों के सामने सिंपल ब्रोचर लिखा। अब आगे आ जाती है प्रवेश प्रक्रिया। प्रवेश प्रक्रिया में ये डॉक्यूमेंट आप लोगों को चाहिए होंगे, आवंटन पत्र की कॉपी, नीट यूजी एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, हाई स्कूल की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, पहचान पत्र, और प्रवेश के समय मूल अभिलेख को सत्यापन करा के ही लेके जाना। ये सारे डॉक्यूमेंट का फंडा मैं आप लोगों को समझाऊंगा। त्याग पत्र की बात कर लेते हैं। फर्स्ट राउंड में आप लोगों को त्याग पत्र देना है, अगर सीट मिलने के बाद आपको त्याग पत्र देना है, तो सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग से 2 दिन पहले त्याग पत्र दे दो, आपका कुछ भी लॉस नहीं होगा, पूरा का पूरा पैसा आप लोगों का वापस कर दिया जाएगा। अब इसके बाद अगर आप सेकेंड राउंड की सीट मिली, फिर आप लोग रिजाइन देना चाह रहे हो, तो उस स्थिति में क्या होगा, आपकी चॉइस फिलिंग से 2 दिन पूर्व, मतलब सेकेंड राउंड में सीट अगर आपको मिल गई, तो थर्ड राउंड कमेंस होने के 2 दिन पहले आपको रिजाइन देना है। उस स्थिति में आपके साथ क्या कर लिया जाएगा, आपकी पूरी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जाएगी, और जो आपने फीस जमा करी थी वहां पे सिर्फ जो आपकी प्रवेश शुल्क है, उस शुल्क को छोड़ के बाकी आपका पूरा का पूरा पैसा वापस कर दिया जाएगा। ये सेकेंड राउंड का रिजाइन का रूल है। इसके बाद थर्ड राउंड की बात कर लेते हैं। थर्ड राउंड में अगर आपको रिजाइन देना है, मतलब आपको राउंड 3 में सीट मिल गई, आप एडमिशन ले लिए, फिर आपको रिजाइन देना है, तो हिस्ट्री वैकेंसी राउंड शुरू होने के 2 दिन पहले, चॉइस फिलिंग के 2 दिन पहले तक आप रिजाइन कर सकते हो। रिजाइन करने पे आपको क्या करना होगा, आपकी पूरी की पूरी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जाएगी, और अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिटेड हो तो आपकी पूरी फीस चली जाएगी, और अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिटेड हो तो आपकी 50% फीस काट ली जाएगी और 50% आपको दे दी जाएगी। हिस्ट्री वैकेंसी राउंड में अगर आप एडमिट होते हो तो रिजाइन देने का कोई भी सीन नहीं आपके पास अवेलेबल है। आप लोग चाहे हिस्ट्री वैकेंसी राउंड से एडमिटेड होने के बाद 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद भी रिजाइन नहीं दे सकते हो। अगर आप रिजाइन दोगे तो आपको पूरी की पूरी सिक्योरिटी मनी वापस करनी होगी, और आप आगे के लिए जो आगे नीट होगा, उस नीट के लिए आप बैन कर दिए जाओगे। ये आप समझ लीजिए। हिस्ट्री वैकेंसी राउंड के बाद कोई भी आपको रिजाइन देने का ऑप्शन नहीं दिया गया है। अनिवार्य शासकीय बॉन्ड, आपका एमबीबीएस कंप्लीट होने के बाद आपको 2 साल तक सरकार के बताए गए कॉलेजेस में या बताए गए हॉस्पिटल्स में सर्विस करनी है। रूरल सर्विस बॉन्ड होता है, आपको रूरल एरिया में भेजा जाएगा। अगर आप ये 2 साल तक सर्विस नहीं करना चाहते हो तो आपको 10 लाख रुपए की पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो आप इस 2 साल तक सर्विस करने से बच सकते हो अगर आप 10 लाख रुपए दे दोगे। डीबैरमेंट का सिंपल सा रूल है, देख लिया आपके सामने लिखा है। शासनादेश संख्या दिनांक 26 जून 2024 के क्रम में राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों, डेंटल कॉलेजों यदि संबंधित अभ्यर्थी द्वारा अंतिम चक्र की काउंसलिंग के पश्चात पाठ्यक्रम पूर्ण करने से पूर्व सीट छोड़ी जाती है तो उसे अगले शैक्षणिक सत्र की प्रवेश प्रक्रिया से डीबैर कर दिया जाएगा। आप लोग बैन कर दिए जाओगे। अब जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है आप लोगों के लिए कौन सी, सीट मैट्रिक्स, कि कितनी सीट इंक्रीज हुई है। क्या सच में कोई सीट इंक्रीज हुई है या सिर्फ और सिर्फ बोला जा रहा है कि सीट इंक्रीज हुई है, वो मैं आप लोगों को अभी यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए, किंग जॉर्ज केजीएमयू टोटल 250 सीट इनटेक का कॉलेज है, 210 स्टेट कोटा में है। एसएन 167 स्टेट कोटा के लिए 200 सीट इनटेक कॉलेज है। जीएसवीएम 250 सीट इनटेक कॉलेज, 210 स्टेट कोटा। एमएलएन प्रयागराज 200 सीट इनटेक है, 167 स्टेट कोटा। एलएलआरएम मेरठ 150 सीट इनटेक है, 125 स्टेट कोटा। इसके बाद एमएलबी झांसी 150 सीट इनटेक है, 124 स्टेट कोटा के अंदर है। बीआरडी गोरखपुर 150 सीट इनटेक है, 125 स्टेट कोटा के अंदर सीट है। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा 200 सीट इनटेक है, 170 स्टेट कोटा के अंदर आती हैं। बाकी ये जितने आप कॉलेजेस देख रहे हो ना, अंबेडकर नगर, कन्नौज, आजमगढ़, जालौन, सहारनपुर, बांदा, इन सब में सीट इनटेक एज इट इज है। कोई सीट इनटेक में चेंजेस नहीं हुआ है यहाँ तक। अब मैं आप लोगों को नीचे बिल्कुल लेके चलता हूँ। यहाँ पे जो नीचे आप लोग ये कॉलेजेस देख रहे हो, देखो
यहाँ से देखो, बुलंदशहर, कुशीनगर, पीलीभीत, सुल्तानपुर, कानपुर देहात, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, कौशाम्बी, चंदौली, गोंडा, औरैया, सोनभद्र, ये सारे के सारे 2000, बिजनौर, ये सारे के सारे 2024 के कॉलेज है। ठीक, ये सारे की सारी की सीट इनटेक का यहाँ पे 100 सीट इनटेक ईच कॉलेज में बताई जा रही है। भैया इनकी 100 सीट इनटेक पिछले साल ही बढ़ के 100 सीट इनटेक हो गई थी। मैं आपको प्रूफ दिखा सकता हूं, मेरे पास पूरा डेटा है, मेरे पास इसका कट ऑफ भी है। आप अगर 100 सीट का 100 बच्चों का कट ऑफ मांगोगे, मैं आपको 100 के 100 बच्चों का कट ऑफ भी दूंगा कि किस बच्चे को किस रैंक तक सीट मिली थी। तो ये कोई सीट इंक्रीज नहीं हुआ है, ये सारी 2024 में ही इतने सीट इनटेक था इस कॉलेजेस का, गवर्नमेंट कॉलेज का। अब सिर्फ अगर आप टोटल देखोगे तो 5250 सीट हो गई गवर्नमेंट कॉलेजेस में टोटल, जिसमें 766 ऑल इंडिया को चली जाएंगी, 21 सीट सेंट्रल पूल कोटा में चली जाएंगी और 4443 सीट अवेलेबल रहेंगी स्टेट कोटा के लिए। अगर आप इसको 2024 के ब्रोचर से कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि आपको सीट में चेंजमेंट दिखेगा। देखो दिखाता हूं अभी आपको, ये देखो यहाँ पे 3849 दिखा रहा है ना ये सीट टोटल 3849। ये जब काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी उस समय का ये डेटा है, लेकिन जो कॉलेजेस, ये नीचे के जो कॉलेजेस हैं इनमें, एक मिनट, ये देखो 2025 में ये वाले जो कॉलेजेस हैं, ये नीचे के जो 2024 में आए थे, इनमें से कुछ कॉलेज तो शायद राउंड थर्ड के आसपास आए थे और उसके बाद स्टार्टिंग में आए थे ये 50 सीट इनटेक के साथ आए, फिर इनकी सीट बढ़ा के 100 कर दी गई थी। तो ये मत सोचिए कि 2024 में सीट कम थी, 2025 में ज्यादा हो गई। सेम इतनी सीट थी उस समय भी 4443 और अभी भी 4443 ही है आपके पास। बस यहाँ पे आपको एक चेंज दिखेगा, केजीयू में टोटल 69 सीट थी, अभी 70 कर दी गई है। तो स्टेट कोटा में 51 ही थी, ऑल इंडिया कोटा में पहले 8 सीट हुआ करती थी, अब वो बढ़ के 9 सीट हो गई है। सिर्फ एक ये चेंज हुआ है 2024 से। आगे मैं आप लोगों को प्राइवेट कॉलेज का डेटा दे देता हूँ, प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज का भी डेटा दे रहा हूँ। जो लोग क्लेम कर रहे हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस की सीट बढ़ गई हैं, बोला जा रहा है तीर्थंकर की सीट बढ़ गई है, या बोला जा रहा है जो एराज लखनऊ है इसकी सीट बढ़ गई है। नहीं, कोई सीट नहीं बढ़ी है, सेम 200 सीट इनटेक पिछले साल भी थी। इसके बाद गोरक्षण, इसके बाद बोला जा रहा है वरुण अर्जुन। वरुण अर्जुन अभी इसमें दिख रहा है कहीं? नहीं, तीर्थंकर की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है तीर्थंकर में सीट बढ़ गई है। नो, ये पिछली साल भी 200-250 सीट इनटेक का कॉलेज था। मैं आपको डेटा दूंगा अगर आपको डेटा चाहिए। सेम 250 सीट इनटेक पूरी फिल करी गई थी 2024 में भी इसी के साथ। इसके बाद वरुण अर्जुन केडी मेडिकल कॉलेज मथुरा, केडी को ये बोला जा रहा है कि केडी मेडिकल कॉलेज मथुरा में सीट इनटेक बढ़ गया। नहीं, 2024 में भी 250 सीट इनटेक का था। अगला जो कॉलेज आता है कहाँ गया, जैसे टीएस मिश्रा है, टीएस मिश्रा में अभी 250 सीट इनटेक है। पहले इसकी 200 सीट इनटेक हुआ करती थी, लेकिन 2024 में ये 2024 में ही बढ़ के 250 हो गई थी। ऐसा नहीं कि इस बार बढ़ के 250 हो रही है, नहीं, 2024 में ही हो गई थी। वरुण अर्जुन ये कॉलेज है शाहजहांपुर का, इसमें भी 250 सीट इनटेक 2024 में ही था। अभी अगर मैं आपको ब्रोचर दिखाऊंगा तो ब्रोचर में आपको चेंज दिखेगा। देखो देखो दिखाता हूं अभी आपको, ये लो, यहां से आओ, वरुण अर्जुन को ही देख लेते हैं हम लोग। ये देखो, अगर आप वरुण अर्जुन देखोगे ना यहाँ पे 25 नंबर पे, तो यहाँ पे आपको ये 150 सीट इनटेक का कॉलेज दिख रहा है वरुण अर्जुन शाहजहांपुर 150 सीट इनटेक का कॉलेज। लेकिन अभी जब हम लोग 2025 के ब्रोचर में देखते हैं इसको, तो 2025 के ब्रोचर में वरुण अर्जुन में दिखा रहा है 250 सीट इनटेक का कॉलेज। लेकिन भैया पिछले साल 2024 में यहाँ पे 250 सीट फिल करी गई थी। इसका मतलब ये होता है कि अभी एज ऑफ नाउ 2025 में जो अभी ब्रोचर रिलीज हुआ है उसमें कोई सीट इनटेक नहीं इंक्रीज हुआ है। टोटल 6600 प्राइवेट एमबीबीएस की सीट है। यहाँ पे प्राइवेट एमबीबीएस की टोटल 6600 है, जो कि 2024 में भी ये सीट्स अवेलेबल थी। तो आप लोग ये मत सोचिए कि सीट इंक्रीज अभी फिलहाल कर दिया गया है। सेम डेंटल कॉलेज की, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज यूपी के अंदर एक ही है। ये जो है सारे के सारे कॉलेजेस ये प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस हैं। देखो ये लिखा है निजी क्षेत्र के डेंटल कॉलेजेस। टोटल 2150 सीट है प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस की। ये पूरा का पूरा सीट मैट्रिक्स का था, जो कि ये बोला जा रहा था कि सीट बढ़ गई है क्या, बढ़ गई है क्या। इसके बाद इसमें आप लोगों को ये सारे अनुलग्नक, जिसको इनक्लोजर्स बोलते हैं, ये आप लोगों के सामने बॉन्ड का फॉर्मेट है। जब आप एडमिशन लेने जाओगे तो इसको आपको अग्रीमेंट बॉन्ड फॉर कैंडिडेट एडमिटेड टू, इस वाले कॉलम को भरना जरूरी होगा, जिसमें कि आपसे बोला जाएगा कि आप 2 साल की इसमें रूरल सर्विस दोगे गवर्नमेंट के हिसाब से, अदरवाइज 10 लाख रुपीज आप लोग गवर्नमेंट को पेमेंट करोगे। ठीक है,
तो फिलहाल मेन मोटो था इसको डिस्कस करने का, वो डिस्कस करने का मुद्दा ये था कि कोई भी सीट इंटेक अभी तक इंक्रीज नहीं करा गया है। 2024 में जो सीट्स थी वही 2025 में रिलीज करी गई हैं। आगे अगर कोई कॉलेज काउंसलिंग स्टार्ट होने के टाइम कोई कॉलेज ऐड होता है तो उसका अपडेट मैं आप लोगों को दे दूंगा। अभी फिलहाल के लिए इतना ही अपडेट है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।